नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। देखिए, अगर आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं और वह अगर मोबाइल से प्यार करते हैं या फिर मोबाइल के वो दीवाने हैं, तो अचानक आपके घर पर पुलिस पहुंच सकती है और आप बेवजह कानून के पचड़े में फंस सकते हैं। आज हम आपको एक इसी तरह का आश्चर्यचकित कर देने वाला खबर बताने आए हैं जो बच्चों से संबंधित है, और ये उन अभिभावकों के लिए संदेश है जिनके बच्चे मोबाइल में अक्सर व्यस्त रहते हैं और मोबाइल में वो परेशान रहते हैं। आप अपने बच्चों के उन गतिविधि को देखिए जिसके कारण वो मोबाइल में व्यस्त रहते हैं और मोबाइल का हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं, नहीं तो बेवजह आप कानून के पचड़े में फंस सकते हैं। देखिए, ये पूरा मामला नालंदा जिले से संबंधित है और नालंदा में कुछ इसी तरह का एक मामला सामने आया। पुलिस के पास एक अपहरण का मामला पहुंचा और अपहरण के मामले में कुछ इस तरह आश्चर्यचकित करने वाला खुलासा हुआ जिसे जानकर आप हैरान हो जाइएगा। नालंदा जिले के लहेरी थाना में पिछले 6 जून को न्यू नालंदा कॉलोनी के रहने वाले मनीष कुमार अपने 15 वर्षीय पुत्र सौरभ कुमार उर्फ भोला के बारे में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचते हैं। लहेरी थाना में वह पहुंचते हैं और उनके द्वारा यह कहा जाता है कि 6 तारीख को संध्या में 5 बजे उनका पुत्र सौरभ उर्फ भोला अपने घर से कोचिंग करने के लिए निकला था, लेकिन देर रात्रि तक वह घर वापस नहीं लौटा। फिर क्या था, परिवार वालों को अनहोनी की आशंका जताने लगी, क्योंकि जिस प्रकार से इन दिनों अपराध चरम सीमा पर है तो स्वाभाविक है कि परिवार वाले चिंतित हो गए और अचानक वो लोग लहेरी थाना पहुंच गए इस बात की शिकायत करने के लिए, इस बात का आवेदन देने के लिए, रपट लिखवाने के लिए कि उनके बेटे का अपहरण हो गया है, उनका बेटा गुम हो गया है। फिर क्या था, जो अपहृत या गुमशुदा बालक सौरभ कुमार उर्फ भोला है उसकी मां उमा देवी के लिखित आवेदन के बाद लहेरी थाने में एक एफआईआर दर्ज किया जाता है। कांड संख्या 262/2025 दर्ज किया जाता है और वीएनएस की धारा 137 सब क्लॉज 2 और पुलिस इस मामले का गहन अनुसंधान शुरू कर देती है, क्योंकि मामला काफी सेंसिटिव था। 15 साल का बच्चा घर से कोचिंग करने के लिए निकला था और अचानक वो गायब हो गया था, तो स्वाभाविक सी बात है कि पुलिस के भी हाथ पांव फूलने लगे थे कि आखिर हमारे क्षेत्र से अचानक 15 साल के बच्चा का अपहरण कैसे हो गया। फिर क्या था, पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू की, तो सीसीटीवी फुटेज में अवलोकन में यह पता चलता है कि जिस अपहृत बालक के अपहरण होने की बात कही जा रही है वो बिहार शरीफ में स्वयं बस पर बैठते हुए देखा गया था और बस पर बैठकर वो फिर कहीं चला गया था। हालांकि पुलिस के द्वारा लगातार इस मामले में अनुसंधान जारी कर दी गई थी और जैसे ही मनीष कुमार की पत्नी यानी जो अपहृत सौरभ उर्फ भोला था उसकी मां उमा देवी के द्वारा जैसे ही थाने में इसका आवेदन दिया गया, तत्पश्चात उनके पिता के द्वारा फेसबुक एवं अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से गुमशुदगी को लेकर के एक मोबाइल नंबर जारी किया गया कि इनके पुत्र की जानकारी साझा अगर करनी है तो इस मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और गुमशुदगी का रिपोर्ट दे सकते हैं कि आप का बच्चा सकुशल है या फिर आपका बच्चा यहां पर मौजूद है। मनीष कुमार के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से गुमशुदगी का प्रचार प्रसार किया जाता है और संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर दिया जाता है। अब यहां से नई कहानी शुरू हो जाती है। जिनके घर से बेटा गायब हुआ था वो अपने बेटा के आने की चिंता कर रहे थे। उन्हें आशंका था कि शायद उनके पुत्र के साथ किसी प्रकार का कोई अनहोनी हो गया है, लेकिन यहां से जो कहानी है वो कहानी काफी आश्चर्यचकित करने वाली कहानी है और ऐसे में ही बच्चे अपराध की दलदल में प्रवेश कर जाते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों पर नजर बनाकर नहीं रखिएगा, अपने बच्चे की गतिविधि पर आप
कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो ऐसे में ही बच्चे अपराध की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। देखिए 6 तारीख को बच्चा गायब होता है और उसके बाद उनके द्वारा सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार करवाया जाता है। इसी बीच 8 जून को अपहृत के पिता मनीष के मोबाइल नंबर पर एक नंबर से व्हाट्सएप चैटिंग प्राप्त हुआ। व्हाट्सएप पे उन्हें एक मैसेज प्राप्त हुआ जिसमें बेटा को लौटाने की बात कही गई और बेटा को लौटाने के बदले में 10 लाख रुपए का डिमांड किया गया। जो अपहृत सौरभ उर्फ भोला था उसके पिता मनीष के मोबाइल नंबर पर 8 जून को एक मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप चैटिंग प्राप्त होता है जिसमें यह कहा जाता है कि हम आपके बेटे को लौटा देंगे, इसके एवज में आपको 10 लाख रुपया देना होगा। फिर क्या था, कोई बाप क्यों देरी करेगा, क्योंकि उसे बेटा चाहिए था। लेकिन फिर उधर से व्हाट्सएप चैटिंग से आता है कि आप हमारे इस नंबर पर रिचार्ज करवा दीजिए, कभी कहा जाता है कि आप दूसरे नंबर पर रिचार्ज करवा दीजिए। यानी कहते हैं ना कि लालच बुरी बात होती है और जैसे जैसे वो लालच कर रहा था वैसे वैसे फंसते चला जा रहा था और पैसे की डिमांड की जा रही थी। इस बात की जानकारी जो अपहृत बालक है उसके पिता के द्वारा पुलिस को दी गई और नालंदा पुलिस को जैसे ही इस बात की जानकारी दी गई कि व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से फिरौती की मांग की जा रही है उनके बेटे को लौटाने के एवज में, फिर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और जिस मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप पर चैटिंग प्राप्त हो रहा था, जिस मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा था, उसके जो ओरिजिनल धारक थे, जो उस नंबर के प्रोप्राइटर थे, जो उस नंबर के मालिक थे, उस तक पुलिस पहुंच जाती है और इस मोबाइल नंबर के जो धारक थे वो जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र अंतर्गत मिल्कीपुर गांव निवासी धर्मेंद्र प्रसाद की पत्नी सुहागी देवी थी और पुलिस सुहागी देवी के घर में पहुंचती है और मोबाइल को बरामद कर लेती है। यानी धर्मेंद्र की पत्नी के नाम से मोबाइल होता है, पुलिस मोबाइल को जब्त कर लेती है और व्हाट्सएप चैटिंग देखती है। अचानक धर्मेंद्र के घर पर जब पुलिस पहुंचती है तो वो हैरान और परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का कोई जानकारी नहीं था कि उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध किया गया है। लेकिन घर में अचानक पुलिस पहुंची, मोबाइल को जब्त कर ली तो वो लोग परेशान हो गए। फिर जब पुलिस धर्मेंद्र को पूछताछ करती है, उनके परिवार वालों से पूछताछ करती है, तब पता चलता है कि उनके घर में एक 10 साल का बेटा है जो पहली कक्षा में पढ़ता है, क्लास 1 में पढ़ता है और उसी के द्वारा मोबाइल का इस्तेमाल किया जाता है और व्हाट्सएप के माध्यम से उसी के द्वारा चैटिंग करके बेटा लौटाने के नाम पर 10 लाख रुपया का डिमांड किया गया था। साथ ही साथ बार बार मोबाइल पर रिचार्ज करवाया जा रहा था और रिचार्ज की मांग की जा रही थी। तो धर्मेंद्र जो है उनके द्वारा पुलिस को यह बताया गया कि वो स्थानीय वार्ड पार्षद हैं, वार्ड सदस्य हैं और वार्ड सदस्य का बेटा ही 10 साल का जो बेटा था जो पढ़ाई करता है क्लास 1 में, उसी के द्वारा इस तरह से व्हाट्सएप पर मैसेज करके दिग्भ्रमित किया जा रहा था, पुलिस को परेशान की जा रही थी, साथ ही साथ परिवार वालों को भी हैरान किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। और 10 तारीख को फिर अचानक जो अपहृत यानी जो गुमशुदा लड़का सौरभ उर्फ भोला था वो सुबह सुबह अपने परिवार वालों के साथ सकुशल लहेरी थाना पहुंचा और उसके द्वारा यह बताया गया कि वो बिहार शरीफ से कहीं घूमने के लिए बिना बताए हुए चला गया था और वह वापस पुनः सकुशल अपना घर आ गया है। तब जाकर के धर्मेंद्र के परिवार वालों को राहत मिली, वरना आप समझ ही सकते हैं कि अपहरण जैसे मामले में उस परिवार की क्या स्थिति होती। लाख कोशिश करने के बावजूद भी धर्मेंद्र नहीं बच सकते थे। पुलिस इस मामले में कहीं ना कहीं समाज के लोगों को जागरूक किया है और हम भी इस वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक कर रहे हैं कि अगर आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं और अक्सर मोबाइल में लगे रहते हैं, मोबाइल के वो दीवाने हो गए हैं, आपसे मोबाइल लेने के लिए वो झगड़ा करते हैं, तो उनको झगड़ने दीजिए, उनको रोने दीजिए, लेकिन
उनको मोबाइल के आदत से दूर रखिए। और अगर मोबाइल आप उन्हें दिए भी हैं तो वो कौन सा गतिविधि मोबाइल में कर रहा है, आखिर वो मोबाइल का इस्तेमाल किस काम में कर रहा है, उस पर आप नजर बना करके रखिए, वरना आपके घर अचानक पुलिस पहुंच सकती है, बेवजह आप कानून के लफड़े में पड़ सकते हैं। आप समझिए कि जो 10 साल के बालक के द्वारा ये आश्चर्यचकित काम किया गया, जो इस तरह का काम किया गया, इससे कहीं ना कहीं परिवार वाले परेशान हुए, उन्हें बेवजह पुलिस थाना का चक्कर लगाना पड़ा, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ा। तो ऐसे में इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे आपके मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर अभिभावकों का नजर रहे, माता पिता और उनके जो घर में बड़े सदस्य हैं उनका नजर रहे। वरना अगर आप अपने बच्चों पर नजर नहीं रखेंगे तो ऐसे ही बच्चे अंततः आपराधिक गतिविधि में शामिल होते हैं, आपराधिक कृत्य करते हैं, क्राइम करते हैं, और क्राइम करने के बाद जब वो फंस जाते हैं पैसे की लालच में। अब जरा सोच लीजिए कि मात्र 10 साल का बच्चा छद्म पैसा को लेकर के लालच में आकर के इस तरह का प्रोपेगेंडा रचा, आखिर वो कहीं ना कहीं परिपक्व है, मोबाइल को देखते देखते वो परिपक्व हो गया है। तो ऐसे में आप अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, मोबाइल का इस्तेमाल सदुपयोग के लिए कीजिए, उसका उपयोग हमेशा सदकार्य के लिए कीजिए। उससे पढ़ाई अगर करता है तो चलिए अच्छी बात है, ये भी नहीं हम कहेंगे कि मत दीजिए, लेकिन गलत इस्तेमाल होने मत दीजिए, उसकी गतिविधि पर नजर बना करके रखिए, वरना वो अपराध के दलदल में प्रवेश कर जाएंगे। और नालंदा पुलिस ने अपहरण के एक मामले का इस तरह से आश्चर्यचकित करने वाला खुलासा किया कि कैसे एक 10 साल का बच्चा व्हाट्सएप चैटिंग के जरिए 10 लाख का फिरौती मांग रहा था। बाकी आप लोग इस घटना के बारे में क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।